बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करें कि लाहौरियों का जानो माल सब गैर महफूज है। एक के बाद एक बड़ी वारदातों ने शहर के चंद घंटों में करोड़ों की वारदातों ने पुलिस के बुलंदोबांग दावों की कली खोल कर रख दी है। डाकुओं की दीदा दलेरी से नवाब टाउन में पौने 2 करोड़ रुपए की डकैती हो गई है। घर में मौजूद खातून को असलहे के जोर पर यलकमाल बनाकर 104 तोला सोना 27 लाख नकदी ले उड़े। उधर शाहदरा टाउन में भी घरेलू मुलाजमा ने 2.5 करोड़ की वारदात कर डाली है। चोरनी मुलाजमा ने साथियों के साथ मिलकर 125 तोले सोना, 30,000 यूरो, 11 लाख रुपए चोरी कर लिए। दोनों वारदातों में हस्बे मामूल FIR दर्ज कर दी गई है। मुल्जिमान ताहाल आजाद हैं। तफसीलात जानेंगे। इंचार्ज क्राइम सेल इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान बताएगा, डाकुओं चोरों लाहौरियों का जो जीना है वो इस वक्त दो भर कर रखा है। क्या हो रहा है शहर में और पुलिस कहाँ है? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि शहर पे डकैती और चोरी की वारदातें जो हैं वो अपने अरूज पे पहुंच चुकी हैं। और अगर बात की जाए एक हफ्ते की तो एक हफ्ते के दौरान जो 10 करोड़ रुपये से ज़ायद मालियत की हाउस रॉबरी हुई है। और गुज़िश्ता रात जो एक अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ था, जिसका आज पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज किया, ये नवाब टाउन में था। और ये शहरी मुश्ताक के घर में डकैती की वारदात हुई थी, जहाँ से 104 तोले सोना, 10 लाख रुपए मालियत की चांदी, हीरे के सेट जो थे वो लूट लिए गए। और उसके साथ साथ जो 27 लाख रुपए की नकदी घर में मौजूद थी, ये डाकू लूट के फरार हो गया। और शहरी मुश्ताक की जानिब से जो दरख्वास्त दी गई उसमें यह बताया गया कि डाकुओं ने तमाम अहले खाना को यरगमाल बनाया और ख़वातीन को कत्ल की धमकियां देती रहे कि अगर उन्होंने शोर किया या किसी को बताया तो उनकी ख़वातीन को कत्ल कर दिया जाएगा। और इस तरह डाकू घर से जो पौने 2 करोड़ रुपये मालियत की नकदी, जेवरात, हीरे के सेट जो थे वो लूट के फरार हुए। और पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मौके से शवाहिद इकट्ठे किए गए, लेकिन अभी तक आपको बताएं कि मुकदमा दर्ज करने के अलावा जो तहकीकात हैं वो आगे नहीं बढ़ सकी। और पुलिस का कहना है कि सेफ सिटी के कैमरों या सोसाइटी के अंदर जो कैमराज लगे हुए हैं उनकी मदद से मुल्ज़मान की तलाश की जा रही है। जी अच्छा इरफान बताइएगा, ओवरऑल शहर में इस रवां साल कितनी अब तक वारदातें हो चुकी हैं? मुकदमा तो दर्ज कर ली जाते हैं लेकिन मुल्जिमान को कैफे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता, तो क्या परसेंटेज है, कितने मुल्जिमान हैं जिनको कैफे किरदार तक पहुंचाया गया है? और अगर पुलिस सिस्टम की बात की जाए तो इरफान मलिक बताइएगा कि आए रोज़ शहर में वारदातों का ये जो सिलसिला है ये थम ही नहीं पा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। एक अनाकी की सूरत हाल पैदा हो गई है शहर में, तो लूप होल्स कहाँ हैं पुलिस सिस्टम में? जी बिल्कुल, अगर आपको बताएं कि इस साल में जो डकैती और चोरी की वारदातें हैं उनकी तादाद जो अगर एवरेज की जाए तो डेली की बेसिस के ऊपर 300 से ज़ायद चोरी और डकैती की वारदातें, ऐसी वारदातें जो रजिस्टर्ड की जाती हैं, जिनके मुकदमात दर्ज किए जाते हैं। जबकि बहुत सी ऐसी वारदातें हैं जिनके मुकदमात जो हैं वो पुलिस की जानिब से दर्ज नहीं किए जाते। और अगर पुलिस हुक्काम की बात करें तो पुलिस हुक्काम को अपनी सीटों की जो लाले पड़े होते हैं। और अगर एवरेज देखा जाए तो लाहौर में CCPO की जो तैनाती है गुज़िश्ता 4 साल के दौरान, तो उस तैनाती में 3 माह या 4 माह के करीब जो है वो CCPO लाहौर की तैनाती रहती है। इसी तरह DIG ऑफिस, DIG ऑपरेशन, SSP ऑपरेशन, DIG इन्वेस्टिगेशन, ये दीगर जो अफसरान देखे जाएँ तो उनकी भी तैनाती जो है वो कुछ माह जो है वो रहती है और उसके बाद उनको ओहदों से हटा दिया जाता है। ये एक बहुत बड़ी वजह है कि पुलिस जो अपना पुलिस की वर्किंग है उसके ऊपर फोकस नहीं कर पाती और उनको अपनी पोस्टिंग ट्रांसफ़र की फ़िक्र ज़्यादा रहती है कि उनको शायद अब चेंज कर दिया जाए या कुछ दिन बाद उनको चेंज कर दिया जाए। तो इसी वजह से जो पुलिस का जो काम है, जो डाकू और चोर पकड़ना, उनको सज़ाएँ दिलवाना, उसके अंदर जो है वो पुलिस कामयाब नहीं हो पाती। और पुलिस का अगर एवरेज देखा जाए तो पुलिस गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान किसी भी जो डकैती और चोरी के मुल्ज़िम को सज़ा नहीं करवा पाई। एक सिर्फ मुल्ज़िमान थे जो डकैती के दौरान उनको गिरफ़्तार किया गया और उनको सज़ा दिलवाई गई, तो वो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के बहनोई के घर में डकैती की वारदात हुई थी, जिसके मुल्ज़िमान को पुलिस ने गिरफ़्तार भी किया और उनको सज़ा भी हुई। लेकिन उसके अलावा अगर देखा जाए गुज़िश्ता 4 साल के दौरान या 5 साल के दौरान तो किसी भी डकैती और चोरी के मुल्ज़िम को सज़ा नहीं होती। और जब इन मुल्ज़िमान को सज़ाएँ नहीं होती तो उनका जो हौसला इस कदर बढ़ जाता है कि वो जेल में अगर जाते हैं, अगर पकड़े जाते हैं तो उनको पता है कि वो 3 माह बाद या 2 माह बाद वो वापस आ जाएंगे और करोड़ों रुपए की वारदातें जो हैं वो उनका कुछ भी नहीं होगा और वो वापस आके दोबारा इसी घिनौने धंधे के अंदर जो है वो मुलविस हो जाते हैं, जिसकी वजह से शहरियों की जो जानो माल है उसकी हिफाजत करने के लिए जो पुलिस अफसरान जिनको तैनात किया जाता है वो सिर्फ अपनी पोस्टिंग और ट्रांसफ़र के फ़िक्र में रहते हैं, या उनको अपना होता है कि अपना टाइम जो है वो पूरा कर सकें। और वो किस तरह पूरा कर सकेंगे, उसके लिए वो पोस्टिंग के लिए किस किस की सिफारिश
सिफारिश करवाएं या कैसे कौन से ऐसे इकदाम करें जिससे उनकी सीटें जो हैं वो पुख्ता रहें। तो जब ये जो माइंडसेट बन जाएगा पुलिस अफसरान का, तो डाकू चोर जो हैं वो आज़ाद फिरेंगे और शहरी जो हैं वो इसी तरह लुटते रहेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। सीटें बचाने के चक्कर में शहरियों की हिफाजत दाव पर लगा दी गई है और बस यही मसला है कि जो कमांड है पुलिस की वही जब कमज़ोर होगी तो पुलिस अफसरान क्या काम करेंगे। और नफरी की कमी, फंड्स की कमी, ट्रेनिंग की कमी नहीं है, बल्कि यहाँ पर कमांड ही कमज़ोर नज़र आती है क्योंकि वारदातें होती चली जाती हैं, जुराइम बढ़ते ही चले जाते हैं, लेकिन पुलिस अफसरान को जो है वो इसका जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता। और ओवरऑल सिस्टमेटिक लूप होल्स जो हैं इस वक्त पुलिस सिस्टम में, उनको पूर करने की बिल्कुल किसी की तवज्जो इस पर मरकूज़ नहीं है। और आपको बताएं कि ओवरऑल शहर में इस वक्त जो क्राइम की सूरत हाल है वो अब बिगड़ती ही चली जा रही है। रुख कर लेते हैं शाहदरा टाउन की जानिब। वहां पर हमारे क्राइम रिपोर्टर हसन खालिद मौजूद हैं। हसन, बताइएगा ये चोरनी मुलाजमा का मामला कहां पहुंचा है, आगाह कीजिए। जी हाँ, ये शाहदरा टाउन का इलाका मोहल्ले कच्चे जैया है जहाँ पर शादी वाले घर के अंदर जो है घरेलू मुलाजमा जो है वो घर का सफाया करके अपने साथियों के हमरा फरार हुई है और एक बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। 2.5 करोड़ रुपए का सामान जो है वो घरेलू मुलाजमा अपने साथियों के हमरा मिलकर लूट कर फरार हुई है, जिसमें 125 तोले सोना था, गैर मुल्की करेंसी थी, 11 लाख रुपए नकदी थी और इसके अलावा दीगर जो कीमती सामान था वो घरेलू मुलाजमा जो है वो अपने साथियों के साथ लेकर फरार हो गई है। इस घर के अंदर चंद रोज बाद ये शमा मलिक नामी खातून है जिसकी बेटी की शादी थी और बेटी की शादी की तैयारियों के सिलसिले में इन्होंने तमाम तर सामान जो है वो लॉकर से निकलवा कर घर पे लाए थे और घर से ये दीगर सामान की खरीदारी के लिए जब घर से बाहर गए तो इस दौरान वापस आकर देखा तो तमाम तर अलमारियों के ताले जो है वो टूटे हुए थे और जितना भी सामान था वो गायब हो चुका था। जबकि घरेलू मुलाजमा को इस हवाले से इसकी खबर थी जिस पर शुबा जाहिर किया जा रहा है कि उसी ने ये वारदात की है अपने साथियों के साथ मिलकर और बाद वो वहाँ से फरार हो गई है। पुलिस ने इस वारदात का मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक पुलिस की जानिब से घरेलू मुलाजमा या उसके किसी भी साथी को जो है वो गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक ये जो फैमिली है ये जर्मन निजात फैमिली है और इस खातून के जो खावंद है वो भी जर्मनी में मुकीम है, जबकि बेटियां भी जर्मनी में ही रहती थी और शादी के सिलसिले में लाहौर आई हुई थी। और इस अफसोसनाक वाक़े के बाद जो है वो घर के अंदर एक परेशानी का आलम है क्योंकि चंद रोज बाद इस घर में खुशियों वाला दिन था, शादी होनी थी बेटी की, लेकिन उससे पहले ही एक बड़ी वारदात हुई और पुलिस की जानिब से ताहाल ना तो मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया है और ना ही सामान की रिकवरी जो है वो अमल में लाई जा सकी है। जी, ना ही मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया जा सका है, ना ही सामान की रिकवरी थी जो कि अमल में लाई जा सकी है। हमारे साथ इस वक्त सरदार अकबर अली डोगर सदर लाहौर हाई कोर्ट बार मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सरदार अकबर अली डोगर साहब आपका। जैसा कि आप जानते हैं ओवरऑल शहर में इस वक्त क्या सिचुएशन है, शहर में वारदातें हैं, क्राइम की सूरत हाल है जो कि बिगड़ती ही जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर कहीं नज़र नहीं आ रहा है, तो क्या कहेंगे इस तमाम सिचुएशन पे आप? सिर्फ लाहौर में है, वो ऑल ओवर द पंजाब आप देखें ना जी, तो ये रोड क्राइम जो है, स्ट्रीट क्राइम इस कदर बढ़ चुका है कि लोगों का जो है ना जीना मुश्किल हो गया है। इसके लिए पुलिस को चाहिए कि वो एक्शन लें, अच्छे डिस्ट्रिक्ट हेड हो और डिस्ट्रिक्ट हेड आगे अपने अच्छे जो तहसील वाइज, पुलिस स्टेशन वाइज SHO जो रिव्यूज वाले हों, काम करने वाले हों, उनको वहाँ पे तैनात करें। हमारे यहाँ होता ये है कि डिफरेंट फोर्सेस बनाई जाती हैं इन एक्टिविटीज़ के लिए, इनको कंट्रोल करने के लिए, लेकिन वो भी जैसे आप लाहौर में देखें तो आपको डॉल्फिन नजर तो आएगी मोटरसाइकिलों पर घूमते हुए नौजवान, लेकिन जिस हद तक उनको काम करना चाहिए, जिस हद तक उनको ये जराइम की सरकोटी के लिए काम करना चाहिए, वो उस हवाले से नहीं हो रहा। वो करते क्या है कि किसी न किसी जगह पे खड़े होकर एक बैरियर का एक नाका लगाते हैं और उसमें जो मोटरसाइकिल पे दिन में लोग जा रहे हैं उनको तंग करते हैं। उल्टा अभी आपके पास पेपर है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, वो उसका काम नहीं है। उनको अपना काम जराइम के हवाले से देखना चाहिए, कुछ लोगों के हवाले से देखना चाहिए। और ये जो रात को जो है अब ये दिन में मार्केट के हवाले से इनको प्रॉपर जो जिसको गश्त कहते हैं वो होनी चाहिए, और रात के हवाले से भी प्रॉपर जो है ना इनका रोड के हवाले से, स्ट्रीट के हवाले से प्रॉपर गश्त का सिस्टम हो। एक्टिवली ये लोग काम करें, जिसकी फोर्स यहाँ पे हमारे यहाँ मौजूद है, जिसके डिफरेंट टाइप जैसे ये डॉल्फिन है और इसी तरह की और दूसरी फोर्सेज हैं। लेकिन है ये कि जो बंदा जहाँ पे है उसने कुछ काम करना है और उसने कुछ पॉजिटिव करना है, जो उसका काम है उसमें उसने रोल प्ले करना है। अगर हमने
क्राइम कंट्रोल के हवाले से है तो उन लोगों को क्रिमिनल के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। और अगर इसी तरह पुलिस के हवाले से होता यहाँ पे है कि एक बंदे के साथ भी अक्रंस होता है, उसका हुआ होता है, वो 1 पे कॉल करते हैं, 1 की कॉल पे बजाय रिस्पॉन्ड करने के, उसको एक्शन लेने के, उसको एड देने के, उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। भैया आपने ये कहा थी, आपका नुकसान कितना हुआ, वो कैसे हो गया, ये आपके पास कैसे है, इनकी सारी चीज़ों को आप इन्वेस्टिगेट करो बाद में। पहले जिसके लिए उसने कॉल की है कि कोई मशकूक लोग हैं, कोई क्रिमिनल हैं, कोई चोर हैं, बिल्कुल वारदात करने वाले लोग हैं। जी जी, अकबर डोगर साहब, ये जो ओवरऑल सिचुएशन बनती जा रही है शहर में, लॉ एंड ऑर्डर कहीं नज़र ही नहीं आ रहा, या के बाद दीगरें वारदातें होती चली जा रही हैं, तो ओवरऑल किस तरह से देखते हैं आप ये पुलिस की नाकामी है और पुलिस सिस्टम को किस तरह से अपग्रेड किया जा सकता है? पुलिस कितनी अकाउंटेबल है अगर उसकी कारकर्दगी ठीक नहीं है तो? देखिए जी, पुलिस अकाउंटेबल तो इस हद तक है कि आप फर्ज करें आपको किसी एसएचओ से कोई ग्रीवियंस है तो आप किसी डिस्ट्रिक्ट हेड को, जैसे लाहौर है, आप डिस्ट्रिक्ट हेड को एप्लीकेशन देंगे तो वो एप्लीकेशन आपकी फिरते फिराते वो एसएचओ के पास करी जाएगी, आप रिपोर्ट दे दें। यानी अगर डीजीपी साहब के पास गई है तो वो उनको कंसर्न जो है एसएसपी उसके पास भेज देंगे, वो डीएसपी के पास भेज देंगे और एट दी एंड उस पर रिपोर्ट करेगा वही एसएचओ जिसके खिलाफ आपकी कंप्लेंट है। तो जब तक आप ये एक साफ वाला मामला है, जब तक आप इसको बेहतर नहीं करेंगे, आप लोगों की जो जेन्युइन शिकायत है उसका इजाला नहीं करेंगे, तो जिम्मेदारान लोग हैं जो एक्सेस ऑफ पावर का जो इस्तेमाल करते हैं, जो अपने अख्तियार को मिसयूज करते हैं, जब तक आप उनके खिलाफ एक्शन नहीं लें और साफ शफाफ लोग जो अच्छे काम करने वाले हैं, जो कॉम्पिटेंट हैं, उनको आप तैनात नहीं करेंगे तो ये मसाइल चलते रहेंगे। अकबर साहब, वारदात होती है, फिर कार्रवाई होती है, लेकिन फिर भी मुल्ज़िमान पकड़े नहीं जा पाते और ये साइकिल रिपीट होता जाता है। इस हवाले से भी हमें अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया। सदर लाहौर हाई कोर्ट बार हमारे साथ मौजूद थे सरदार अकबर डोगर, बहुत शुक्रिया आपका। हसन खालिद, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपको बता रहे हैं शहर लाहौर में वारदातों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। आपको बता रहे हैं लाहौरी कहीं पे भी महफूज नजर नहीं आ रहे। करोड़ों रुपए की वारदातें हैं जो हमें गुज़िश्ता चंद रोज़ में देखने को मिल रही हैं। पुलिस FIR दर्ज कर रही है, कार्रवाई का कह भी रही है, लेकिन अमली तौर पर कोई नतीजा देखने को नहीं मिल रहा। बिल्कुल ऐसा ही है कि शहर में वारदातों का सिलसिला है जो कि थम नहीं पा रहा है, जबकि अगर देखा जाए पुलिस अफसरान को तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जगह ये पुलिस अफसरान हैं जो कुर्सियों के पीछे भाग रहे हैं। डेंगू के वार जारी हैं। शहर में 24 घंटों के दौरान डेंगू बुखार के 163 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। अस्पतालों में ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 225 पर जा पहुंची है। शहर में डेंगू के मरीजों में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 163 नए मरीज रिपोर्ट हो गए हैं। शहर भर के अस्पतालों में डेंगू के 225 मरीज ज़ेर इलाज हैं। रवां साल अब तक शहर में डेंगू के 2441 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। महकमा सेहत की टीमों ने 1315 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद करके तल्फ भी कर दिया है। आपको बता रहे हैं डेंगू के वार बढ़ते ही चले जा रहे हैं। शहर लाहौर में 24 घंटों के दौरान 163 नए मरीज सामने आ गए हैं। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद है, तफसीलात उनसे हासिल कर लेते हैं। जाहिद चौधरी, इस वक्त बताइएगा क्या सिचुएशन है हॉस्पिटल्स में? जी, जो हालिया डेंगू का सीजन है उसमें शिद्दत जो है वो बदस्तूर ना सिर्फ बरकरार है बल्कि जो केसेस हैं उनकी तादाद में बड़ी तेजी के साथ जो इजाफा है वो देखने में आ रहा है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी शहर में 163 नए मरीजों की तस्दीक की गई डेंगू बुखार के, और इसके साथ साथ जो है वो शहर के जो अस्पतालों में ज़ेर इलाज जो मरीज हैं उनकी तादाद 225 हो गई है। और शहर के मजमूई तौर पे 1315 मजीद मकामात से डेंगू लार्वा जो है वो बरामद किया गया, जिसे जो है वो महकमा सेहत की टीमों की जानिब से तलब किया गया है। तो अभी तक जो माहिरीन है, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये कहना है कि ना सिर्फ शहर में जो है वो मच्छरों की परवरिश जारी है बल्कि उसकी वजह से जो डेंगू का ना सिर्फ खतरा जो है वो मौजूद है, डेंगू केसेस में मजीद इजाफा जो है वो हो सकता है, बल्कि इसके साथ साथ जो मलेरिया के केसेस हैं वो भी बदस्तूर जो है वो रोजाना सैकड़ों की तादाद में सामने आ रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी हमारे साथ थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे। डेंगू एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप मेंबर एंड हेड ऑफ एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट जिना अस्पताल प्रोफेसर अशरफ ज़िया ने लाहौरियों को खबरदार कर दिया है। उनका कहना है कि शहर में डेंगू का नया वेरिएंट D2 आ गया है जो कि बच्चों और हामिला खवातीन के लिए इंतहाई खतरनाक है। इस नए खतरनाक वेरिएंट के हवाले से जानेंगे, अजमत अवान हमारे साथ मौजूद हैं। अजमत अवान, बताएगा माहिरीन क्या कहते हैं?
आज बिल्कुल अब लाहौरियों को पहले से भी ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है, क्योंकि शहर लाहौर में डेंगू का नया वेरिएंट आ गया जो कि बच्चों और हामला खवातीन के लिए इंतहाई खतरनाक है। और इस नए वेरिएंट पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डेंगू एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप के मेंबर और हेड ऑफ एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट प्रोफेसर अशरफ ज़िया। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा जो नया वेरिएंट आया है इसका नाम क्या है और बच्चों और हामला खवातीन के लिए कितना खतरनाक है, और उसकी एहतियाती तदाबीर बताइएगा। ये जो नया वेरिएंट है जिसको D2 वेरिएंट का नाम दिया जा रहा है, ये बच्चों को बहुत ज़्यादा मुतासर कर रहा है और साथ प्रेग्नेंट पेशेंट को भी बहुत ज़्यादा मुतासर कर रहा है, हमला खवातीन को। बच्चों में जो पहले वेरिएंट थे वो इतने ज़्यादा मुतासर नहीं करते थे, ये वेरिएंट बच्चों पे ज़्यादा अटैक कर रहा है। जो बच्चे अभी भी मेरे पास जो एडमिटेड हैं उनकी उम्र जैसे 6 साल, 8 साल, 9 साल की उम्र में, और उनमें बड़ा शदीद बुखार, सर में दर्द, साथ जिस्म में बड़ी बहुत ही शदीद दर्द और उसके बाद वॉमिटिंग के साथ ये प्रेजेंट कर रहे हैं। तो बच्चों में ख़ास तौर पे ये बहुत ही एहतियात करने की ज़रूरत है कि जब ये बुखार थोड़ा सा और तेज़ हो जाए तो उसके बाद बच्चों के दिमाग पे असर करता है, जिससे उनके दौरे शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए ये जो वेरिएंट है इससे ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है। ये हमला खवातीन में भी ये प्रॉब्लम आ रही है, उनमें तो रूटीन की वही कंप्लेंट जैसे वॉमिटिंग आ रही है, और उसमें उसके बाद जो है ना वो अब चूँकि वहाँ पर आपके पास 2 लाइव्स होती हैं, माँ भी होती है, बच्चा भी होता है, तो उसमें की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उसमें उल्टियों के साथ पानी की कमी ना हो, बच्चे पे असर ना हो, माँ के साथ, और टेम्परेचर जब तेज़ हो तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है, उसको भी बहुत ज़्यादा ये मुतासर कर रहा है। आजकल चूँकि बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पे भी पानी जमा हो उसकी फौरी तौर पर निकासी की जाए और वहाँ पर स्प्रे किए जाएँ ताकि ये मच्छर जो है ना परवरिश ना पाने पाए। और दूसरा ये कि अगर घरों से बाहर निकलते हैं तो आप हाफ स्लीव कपड़े ना पहने, फुल आस्तीनों वाले कपड़े पहन के निकलें। बिल्कुल, घरों से जब भी बाहर जाएं तो पूरे आस्तीन वाले कपड़े पहन कर जाएं। हमारे साथ आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। माह रबीउल अव्वल के आते ही शान रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के अहकाम जारी हो गए हैं। महकमा बल्दियात ने 12 रबीउल अव्वल तक मुख्तलिफ इवेंट्स कराने के अहकाम जारी कर दिए हैं। बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेटर्स और चीफ अफसरान को मरासला बेरसाल कर दिया गया है। नातों की रात के मुकाबले सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा। महकमा बल्दियात की जानिब से कहा जा रहा है शहर के तमाम सरकारी दफातर को बरकी कुमकुमों से भी सजाया जाएगा। माह रबीउल अव्वल के आते ही शान रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के अहकाम जारी किए गए हैं। महकमा बल्दियात ने 12 रबीउल अव्वल तक मुख्तलिफ इवेंट्स कराने के अहकाम भी जारी किए हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।